जय श्री राम। एक कहावत है, न कफन नसीब न कब्रिस्तान। न कफन नसीब न कब्रिस्तान, और इसी का नाम है बर्बाद पाकिस्तान। जी हाँ, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में पाकिस्तान पर व्यंग कसते हुए उन्होंने कहा था कि जिन्ना पाकिस्तान को जन्नत बनाना चाहते हैं, ठीक है, जब पश्चिम से हवा पूरब की तरफ आए चलेगी तो जन्नत की थोड़ी सुगंध हमें भी मिल जाएगी। सरदार पटेल जानते थे कि अत्याचारियों का ये समूह पाकिस्तान को जन्नत नहीं जहन्नुम बनाने वाला है, और इसीलिए उन्होंने ये व्यंग कसा था। जहाँ अत्याचारी होते हैं वहाँ पर जन्नत हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जहाँ पे गौ माता रहती हैं, जहाँ पे गौ माता अपना गोबर और गौमूत्र त्यागती हैं, वहाँ पर एक विशेष प्रकार की घास होती है। उस घास में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, और उस बैक्टीरिया के चलते वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। जहाँ पे गौ माता की सेवा की जाती है वहाँ पर वर्षा अधिक होती है, और जहाँ पे गौ माता की हत्या की जाती है वहाँ पे बाढ़ आती है, सैलाब आते हैं, जले आ जाते हैं। आज देख लीजिए, पाकिस्तान की धरती पे गौ माता का खून गिरता है। आज वो पूरा का पूरा पाकिस्तान लगभग पानी में डूब चुका है। आज 1/3 पाकिस्तान पूर्णतः पानी में डूब चुका है। आज 1/3 पाकिस्तान सैलाब के पानी में डूब चुका है। पाकिस्तान अपने कर्मों की बहुत बुरी सजा भुगत रहा है। ये संसार जो है अटल कर्मों के पर चलता है। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही भोगना पड़ेगा। दरअसल हुआ यह है कि बरसात में नदियों का पानी जो मैदानी भाग में चढ़ गया था पाकिस्तान में, वो मैदानी भाग में ही अटक करके रह गया है, वो नदियों में वापस नहीं गया है। आपको याद होगा, आज से लगभग 8-9 साल पहले न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था कि एक हिंदू माँ पाकिस्तान के अंदर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए दर दर भटक रही थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए शमशान भी नहीं है। और आज देखिए प्रकृति ने कैसा बदला लिया है। आज पाकिस्तान के मुसलमान के पास न कफन है न कब्रिस्तान, सब जगह जलमग्न है। कहाँ पे दफनाएंगे? तो इस तरीके से प्रकृति जो है अपना बदला अवश्य लेती है। इतना ही नहीं, इस आतंकिस्तान में, इस पाकिस्तान में अभी 1 महीने पहले ये न्यूज़ छपी थी कि पाकिस्तान में एक नाबालिग बाढ़ पीड़ित लड़की, एक नाबालिग बाढ़ पीड़ित हिंदू लड़की, क्या क्या है, नाबालिग है, बाढ़ पीड़ित है और हिंदू लड़की है। तो एक नाबालिग बाढ़ पीड़ित हिंदू लड़की को राशन देने के बहाने कुछ मुसलमान बहला फुसला करके ले गए और उसके साथ गैंग रेप किया। इससे ज़्यादा हैवानियत क्या हो सकती है? ऐसा करने वाला इंसान तो हो ही नहीं सकता। ऐसा तो सिर्फ शैतान ही करता है। हमारे वेदों में जब व्याख्या होती है तो हमारे आचार्य लोग कहा करते हैं कि जिस लंका में, जी हाँ, जिस लंका में एक सीता माता का अपमान हुआ था, वो लंका जल करके भस्म हो गई, तबाह हो गई। पाकिस्तान में तो न जाने आए दिने कितनी सीता माताओं का अपमान होता रहता है। पाकिस्तान का भी जल करके भस्म होना लगभग तय है, अगर वो
सही दिशा पर नहीं लौटे, अगर उन्होंने अत्याचार बंद नहीं किया तो उनका भी जल करके भस्म होना लगभग तय है। सैलाब के बाद पाकिस्तान में मलेरिया और डेंगू का प्रकोप बढ़ गया है। ये होता भी है, फ्लड के बाद से फ्लड इफेक्ट होता है। तो पाकिस्तान में बाढ़ के बाद से डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 1-2 महीने में ये केसेस और भी बढ़ सकते हैं। मानव होने के नाते हमें तो इस पर बहुत तकलीफ है, हमें इस बात का बहुत ही मलाल है कि मानव जो है इस प्रकोप को झेल रहा है। लेकिन मानव के लिए हमारी जो सहानुभूति है वो मानव के लिए, दानव के लिए नहीं है। जो गौ माता को काटता हो, जो नाबालिग लड़कियों के साथ व्यभिचार करता हो, वो मानव नहीं हो सकता, वो दानव है। और हमारी सहानुभूति मानव के साथ है। अभी हाल में क्या हुआ है, पाकिस्तान ने दया की भीख मांगते हुए भारत से 60 लाख मस्कीटो नेट, मच्छरदानियों की मांग की है। जी हाँ, एक देश दूसरे देश से उनके अगर अगल बगल के देशों से वो मांग करके ना चले तो वो कब के समाप्त हो चुके होते। भीख मांग करके अपना काम चलाते हैं वो। अभी इसी पाकिस्तान ने 60 लाख मच्छरदानी भारत से मांगा है, भीख मांगा है, दया मांगी है। यहाँ भले ही कुछ उनके रहनुमा, यहाँ पर भले ही पाकिस्तान के कुछ शुभचिंतक मोदी जी को पानी पी पी करके गालियां देते हों, कोसते हों, लेकिन मोदी जी की भारत सरकार ने पाकिस्तान को 60 लाख मच्छरदानी देने का फैसला किया है। इसको कहते हैं मानवता, इसको कहते हैं ह्यूमैनिटी। और जब भारत सरकार पाकिस्तान को 60 लाख मच्छरदानी दे रही है, ये ह्यूमन राइट को नहीं दिखेगा, ये इंटरनेशनल फोरम को नहीं दिखेगा। ह्यूमन राइट्स को देखने के लिए कुछ अलग से चश्मे होते हैं। जब इंडिया कुछ हेल्प करती है तो उस समय वो सो रहे होते हैं, और जाने अनजाने में जब इंडिया में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो लगता है कि वो तो माइक्रोस्कोप लगा करके उसका अध्ययन करते हैं और उसको इतने लंबे चौड़े उसको करते हैं। तो ये मानवाधिकार वाले भी हैं, इनका भी कुछ अलग ही कहानी है। जो भी हो, भारत तो मानवता के आधार पर उनको भी मानव मान करके और 60 लाख मच्छरदानियां उनको भेज रहा है। प्रश्न ये है कि इसके बाद क्या हिंदुओं पर अत्याचार करना पाकिस्तान वाले छोड़ देंगे? इसके बाद क्या जो हैवानियत का नंगा नाच करते हैं वो मानवता के रास्ते पर चल पड़ेंगे? जो ये कहते हैं कि हम भूखे सो लेंगे लेकिन बम बना करके भारत को तबाह कर देंगे, क्या उनके मंसूबे में कोई बदलाव आ पाएगा? पिछले जितने भी दृष्टांत हैं, पिछले जितने भी इतिहास को देखा जाए तो ऐसा लगता नहीं है। लेकिन उम्मीद करने में क्या जाता है, हम उम्मीद करें कि वहाँ पर जितने भी शैतानी ताकतें हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दें और अपने अड़ोस पड़ोस से भी ठीक से मिल करके रहें, गौ माता को न काटें, हिंदुओं पर अत्याचार ना करें, मानव है मानव की तरह रहें। जिस दिन वो दानव की सीमा पर पहुंच गए, वहां पर इसी धरती से राम निकलते हैं, इसी धरती से कृष्ण निकलते हैं और ऐसे ऐसे आतताइयों का सर्वनाश कर देते हैं। जय श्री राम।